अस्सलाम वालेकुम। हम इतनी जल्दी मायूस क्यों हो जाते हैं? मायूसी और नाउम्मीदी से कैसे बचा जाए? मायूसी अल्लाह से नाउम्मीदी का नाम है। अल्लाह से नाउम्मीदी एक अबनॉर्मल कंडीशन है। किसी भी अबनॉर्मल हालत को हम बीमारी कहते हैं। मायूसी भी एक बीमारी है और ये भी हर बीमारी की तरह इलाज के बगैर ख़त्म नहीं होती। मायूसी का इलाज कैसे किया जाए? बहुत आसान है। किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले उस बीमारी की वजह जानी जाती है। जिस्मानी बीमारियां किसी वायरस या बैक्टीरिया के हमारे जिस्म में दाखिल होने की वजह से होती हैं। बिल्कुल इसी तरह मायूसी के पीछे भी कोई ख़ास एजेंट है जो उसकी वजह बन रहा है। पता है वो क्या है? सूरह ज़ोहर में अल्लाह ताला इस बारे में बताते हैं, देखो शैतान तुम्हें रोक ना दे, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो शैतान है आपकी जान का नहीं बल्कि आपकी रूह का दुश्मन। वो आपको हर रास्ते से रोकेगा जो अल्लाह की तरफ जाता है। शैतान बैक्टीरिया या वायरस की तरह हमारे जिस्म पर हमला नहीं करता बल्कि वो हमारी रूह का शिकारी है। वो हमारी रूह का दुश्मन है। मायूसी भी जिस्मानी बीमारी नहीं है, ये रूह की बीमारी है। इब्लीस जानता है असल चीज़ रूह है जो बाकी रह जाने वाली है, जो लाफानी है, इसे वो भी आपकी रूह का शिकार करता है। वो नित नई अक़साम के जाल बिछाता है। वो हर तरह की मनसूबाबंदी करता है आपकी रूह को नुकसान पहुंचाने के लिए। वो रूह के दफ़ाई निज़ाम पर हमला करता है। अब आपको इसके कंट्रोल में है। अब तो बात बात पर आपका यकीन अल्लाह पर से डगमगाएगा। अब तो बात बात पर आप ना उम्मीद होंगे। अब तो लोगों की बातें इतना रुलाएंगी आपको सिवाय खुदकशी के कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। अब आप पर कोई परेशानी आ गई, कोई मुश्किल आ गई, कोई आजमाइश आ गई, आपने अल्लाह से मदद मांगी, बिलफ़र्ज़ वो मदद आपको नज़र ना आई, वो अल्लाह की हिकमत के बायस पोशीदा थी। आपसे बसीरत छीन ली है इब्लीस ने, वो मदद आपको फिर भी नज़र ना आई, वो इस सूरत में ना थी जिसमें आप चाहते थे। तो क्या करेंगे? आप तो जो दुनिया में नज़र आ रहा है उसी पर यकीन कर बैठेंगे। आपको गैब पर यकीन करना कैसे आएगा? अल्लाह गैब है, उसकी मदद गैब से है। वो मदद जो नज़र नहीं आती लेकिन जादू की तरह सब ठीक कर देती है, मगर आपको कहीं दिखाई नहीं दे रही। शैतान भी आपके साथ है, हर लम्हे आपको बहका रहा है, हर लम्हे ने मज़ीद पावरफुल वसवसे आपको सता रहे हैं। आप अल्लाह पर यकीन नहीं कर रहे, अब आप इससे बदगुमान होने लगे हैं और फिर आप अल्लाह से बदगुमान होते होते इस हद को पहुंच जाते हैं, आप खुदकश होने लगते हैं। आपसे अल्लाह के अहकामात मानने में कोताहियाँ होने लगती हैं, आप गुनाह पर गुनाह करने लगते हैं, आपको महसूस नहीं होता। फिर जब आप इतने गुनाह इकट्ठे हो जाते हैं, शैतान अपना सबसे पावरफुल हरबा आजमाता है।